सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों पर कार्यवाही न करने पर उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दोषी लाइसेंसिंग अधिकारियों से मिलीभगत पर उत्तराखंड सरकार की खिंचाई की है। पतंजलि आयुर्वेद के मामले में उत्तराखंड सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। पीठ ने ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती है। सभी शिकायतों को सरकार को भेज दिया गया। लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहा। अधिकारी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। संबंधित अधिकारियों को अभी निलंबित किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट मजाक बनकर रह गया है। वहीं अदालत ने उत्तराखंड सरकार से उन अनगिनत निर्दोष लोगों के बारे में सवाल किया जिन्होंने ये सोचकर दवा ली कि उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ये उन सभी एफएमसीजी कंपनियों से संबंधित है जो उपभोक्ताओं को लुभाती हैं और फिर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जस्टिस हेमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण की कार्यवाही से स्तब्ध हैं और ये फाइलों को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं दिखाता है और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा मामले को विलंबित करने का स्पष्ट प्रयास किया गया है। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण गहरी नींद में रहा और जिस व्यक्ति के पास ये अधिकार था 9 माह से पद पर है। संयुक्त निर्देशक पद दिव्य फार्मेसी पतंजलि द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला संज्ञान में आना ही काफी है। दिव्य फार्मेसी द्वारा राज्य प्राधिकरण की चेतावनियों के प्रति दिखाया गया तिरस्कार उत्तर के लहजे और भाव से स्पष्ट है। रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली कंपनी द्वारा जारी विज्ञापनों पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष योग गुरु बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह विज्ञापन के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगते हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने जमकर फटकार लगाई और कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हम माफीनामा स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वहीं ये भी कहा कि वह केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, माफी केवल कागज पर है, हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, हम इसे जानबूझकर आदेश का उल्लंघन मानते हैं। अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।